गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ये यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो ये कुछ कच्छ वनस्पतियों के नाम हैं और संबंधित राज्य बताना है कि किस राज्य में ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये कच्छ वनस्पति होता क्या है, इसको पहले जाना जाए। ये समुद्री तट के किनारे पाए जाने वाले वन हैं। ये ऐसे वन हैं जो समुद्री तट के किनारे पाए जाते हैं, और समुद्री तट के किनारे जब पाए जाते हैं तो ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। समुद्र की लहरों से मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। जैसे सपोज करो इधर सागर, एक तरफ सागर है और एक तरफ भू क्षेत्र है, महाद्वीप हैं, महाद्वीप या प्रदेश हैं। तो ये रेखा जहाँ पे सागर का तट है और महाद्वीप का किनारा, इस पे ये वनस्पतियां और वन पाए जाते हैं। ये सागर की लहरें आके इस वन से टकरा के लौट जाती हैं और भूमि के कटाव को रोकती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखा जाए, कुछ इसमें हमने लिया है कच्छ वनस्पतियां और उनसे संबंधित राज्य। ये किस राज्य में? पहला है अचरा। अचरा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है ये अचरा। और ये अरब सागर के किनारे है, अरब सागर का तट है, उससे टकरा के भूमि के कटाव को रोकता है। अच्छा, कुंडापुर, ये कुंडापुर कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ये हो गया जो, ये क्या है? पिच्छवरम। ये पिच्छवरम जो है तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और वेबनाड, ये नाड से ही समझ में आ रहा है कि ये केरल में है। केरल में ये वन पाया जाता है। और ये आपने बहुत पहले से सुन रखा है, ये सबसे बड़ा वन है। ये डेल्टा वन भी कहा जाता है इसको। ये कच्छ वन है। तो सुंदरवन जो है ये पश्चिम जो है बंगाल, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है सुंदरवन। अब एक और है भीतर कनिका। इसको भीतर कणिका भी कह सकते हैं। कनिका या कणिका, ये जो है भीतर कणिका उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा का नाम बदल गया है तो आप लोग जानते ही हैं, ओडिशा। ये ओडिशा राज्य में पाया जाता है। चलो कुछ अन्य चीजें भी सीखा जाए। तो आपने कच्छ वनस्पति और संबंधित राज्य देखा। ये पर्यावरण पारिस्थितिकी में दूसरी टॉपिक देखा जाए। ये यूपीएससी एग्जाम में एक बार आ चुका है और अन्य एग्जामों में भी पूछे जा चुके हैं। हम केवल उन प्रश्नों पे, उन चीजों पे बात करते हैं जो या तो यूपीएससी एग्जाम में आ चुका है या आने की संभावना है। केवल उन्हीं बिंदुओं को डिस्कस कर रहे हैं। आइए देखा जाए अगला बिंदु। एक चीज होता है, ये भी क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, ऑलिव। ये क्वेश्चन आया था ऑलिव रिडले। ऑलिव रिडले, ये ऑलिव रिडले जो है दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला कछुओं की एक प्रजाति है। ऑलिव रिडले दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले कछुओं की एक प्रजाति है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला कछुओं की एक प्रजाति है। ऑलिव रिडले कछुआ है। कछुआ
ये कछुआ है, ये बहुत विशाल कछुआ होता है। इसका संरक्षण भारत में, इसके संरक्षण के लिए एक केंद्र बनाया गया है, एक जगह बनाया गया, संरक्षित किया गया है। वो जगह ऑलिव रिडले कछुए के लिए वो जगह है उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य में इसके प्रजनन और इसके संरक्षण के लिए ऑलिव रिडले कछुए, इसलिए ये यूपीएससी में एग्जाम आया है, ऑलिव रिडले कछुए के बारे में पूछा गया था। अच्छा, तो ऑलिव रिडले कछुआ क्या है? दक्षिण अमेरिका की प्रजाति है और ये बहुत विशाल प्रजाति होती है ऑलिव रिडले। अगला टॉपिक लेते हैं, एक है रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना? कोई बात नहीं। रेड डाटा बुक, ये रेड डाटा बुक IUCN की है। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की ये बुक का नाम है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में कुछ संकटग्रस्त पक्षियों और अन्य प्रजातियों, जीवों को रखा गया है। इसमें क्वेश्चन एक बार आया था यूपीएससी में कि हाथी और मगरमच्छ, हाथी और मगरमच्छ क्या ये लुप्त प्राय जीव हैं जिनका संकटाग्रस्त कह सकते हो? तो ये दोनों जो है संकटाग्रस्त प्रजातियों में आते हैं, हाथी और मगरमच्छ। संकटापन्न, इसको संकटापन्न प्रजातियां हैं, इनको संकटापन्न प्रजातियों में शामिल किया गया है। भारत की लगभग जो है 132 प्रजातियां जीव जंतुओं की संकटापन्न घोषित की गई हैं, जिसे रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड किया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट चीजें अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।